अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। ओ मुबारक ज़ुन्नुरैन तुमको जोड़ा नूर का। ओ मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। हमदो सलात के बाद मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम अहबाब ज़ी-वक़ार, आज की गुफ्तगू खलीफाए सोम अमीरुल मोमिनीन दामादे रसूल हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल और आपकी शहादत के हवाले से आज की ये गुफ्तगू है। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आपके सहाबा का अदब और उनसे मोहब्बत का जज्बा नसीब फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत पाक बनी आपके सामने पढ़ी है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 161 है। और इस आयत के मुताल्लिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों शख्सियात के लिए नाज़िल हुई। इन्होंने ग़ज़वा तबूक जो कि एक बड़ा सख्त ग़ज़वा था, जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो है उन्हें शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा। एक खजूर पर 3-3 दिन तक गुजारा किया गया और फिर जब खजूरें खत्म हो गई तो उनकी गुठलियां मुंह में डाल के उनको चूस चूस के सहाबा किराम ने गुजारा किया। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत वाक़िया फ़ील के 6 साल बाद आपकी कुन्नियत अबू अमर और अब्दुल्ला और अबू लैला ये आपकी कुन्नियत हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका हुलिया शरीफ बड़ा खूब कमाल था।
कि रंग मुबारक बिल्कुल सुर्खी माइल था और आपके हाथों और पिंडलियों पर भारी गोश्त था, यानी बिल्कुल गोल और खूबसूरत। इसका तज़किरा हदीस पाक में भी मिलता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद, इब्ने असाकिर लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद छोटे थे, उनको एक गोश्त का प्याला जो है वो देके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर भेजा और हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं ये हजरत उस्मान के निकाह में थी। तो गोश्त का प्याला जब हजरत उसामा देने के लिए पहुंचते हैं तो वापसी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहते हैं, अल्लाह के बाबू, मैं जब गया ना हजरत रुक़ैया और हजरत उस्मान के पास तो मैंने प्याला तो दे दिया, लेकिन मैं कभी हजरत उस्मान के चेहरे को देखता था, कभी हजरत रुक़ैया के चेहरे को देखता था। यानी एक छोटा बच्चा हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहा है और मैं बार बार उन दोनों के चेहरे को देखता था और मैं सोच रहा था कि इनसे खूबसूरत जोड़ी मैंने नहीं देखी। ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी की बेटी हो और हबीब खुदा की बेटी हो और फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे जिसकी वादो रिजाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, क्योंकि पहले हजरत रुक़ैया आपके निकाह में थी जिसपे लोगों ने बड़े इतराज़ात किए कि आप ग़ज़वे में शामिल ना हुए। जो गंदी सोच होती है उसका हल कोई नहीं होता। आज फेसबुक और यूट्यूब आप खोल के देखें तो यकीन करें बड़ा ही दुख होता है। ये इस्लाम को कमजोर करने की साजिश है यहूद की तरफ से। आपको पता है कि इस्लाम में आपस में लड़ाइयां हज़रत उस्मान के दौर से शुरू हुई, आपकी शहादत भी शुरू हुई और ये फितना उस वक्त भी यहूदियों का था, इब्ने सबा का, जिन्होंने आपस में लड़ा लड़ा के मुसलमानों को कमजोर कर दिया। और आज भी वैसे फितने फेसबुक पे यूट्यूब पे मौजूद है कि जिनका काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां देकर मुसलमानों को आपस में लड़ा के इनकी ईमानी कुव्वत को कमजोर करना है और इनको कमजोर करके ये बताना है कि ये मुसलमान तो वो है, इनका तारुफ ये जो आपस में लड़ते रहे, इनकी तरबियत इस अंदाज की हुई बात है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुक़ैया पहले आई, फिर उनका जब विसाल हुआ तो आपने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया। और हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और एक एक करके जरूरत पड़ती मैं एक एक करके उसे उस्मान के निकाह में दे देते। इससे आपको ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस दामाद से थी। हजरत मौला अली की मोहब्बत का इज़हार तो लोग बहुत करते हैं और हुजूर को यकीनन थी उनसे मोहब्बत, लेकिन ये भी एक साजिश और फितना है कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत थी उसको बयान किया जाए और उस्मान से जो मोहब्बत है उसे बयान ना किया जाए। ये फितना है अहले सुन्नत के खिलाफ, और बल्कि अहले सुन्नत नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ जो है कि इनको आपस में इस तरह उलझा के रख दो कि जिससे ये आपस में लड़ जो है वो मरते रहे और कभी भी नहीं यहूद नसारा से मुकाबला करने की इनके अंदर ताकत और सकत जो है पैदा ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उनसे मोहब्बत करते थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला इंतहाई खूबसूरत है, बड़ा सुर्ख रंग आपका और चेहरे से जनाब नूर जो है वो टपकता था, इंतहाई खूबसूरत थे। सीना मुबारक बहुत चौड़ा था और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला उनकी शान यूं भी अनोखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुद उनकी जिंदगी में उनकी शहादत की खबर सुनाई।
हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में उन्हें शहादत की खबर दी थी। सारे बयान करते हैं तो उस्मान को नहीं, इनको भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन भी ना जनाब इमाम हुसैन के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे हुसैन को इस कर्ब से बचा लेना, इस मुसीबत से बचा लेना, बल्कि हुजूर ही दुआ फरमाते रहे, अल्लाह कातिल हुसैन सब्र व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया है, उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा, अल्लाह तुम्हें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस को रिवायत फरमा रही है, अल्लाह जामे तिर्मिज़ी के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कमीज पहनाएगा, तुम उस कमीज को उतारना ना, उस कमीज को उतारना ना। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। और एक और हदीस पाक, बड़ी मशहूर हदीस पाक, कि जब उहद पहाड़ के ऊपर मेरे आका तशरीफ फरमा थे, वो खुशी से कांप रहा था, कपकपी थी उस पे खुशी से, बल्कि यूं कहे झूम रहा था। कुछ पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे थे, उसकी वाइब्रेशन की वजह से लोगों ने सुना ये आवाजें कैसी, पत्थर गिर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पांव मारा, ये पांव अल्लाह के नबी का है, रब्बे जुल जलाल के पाक महबूब का पांव है। अगर उमर का दुर्रा जमीन पे लगे तो कभी कांपना, कभी ना कांपे। कहा जब ज़िलज़िला आया ना तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया अपना दुर्रा जमीन पे मारा और कहा कि क्या उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया? कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक ज़िलज़िला नहीं आया मदीना की सरजमीन में। वो कहते हैं ना शेरानियां मारियां, एक गिद्दड़ी है ना खाती जा रही, हाजी वहां पे बेचारा मददगार पड़े हुए, उठाने वाला कोई नहीं। और मैं ये कहता हूं कि ये भी यहूद व नसारा की एक साजिश है ताकि लोग हज से दूर हो जाएं और हज को अपने लिए भयानक समझे। और एक पता नहीं लोगों की अकल क्या है, फेसबुक पे एक भाई जो है ना वो कमेंट से यानी वो वीडियो बना के ना उसपे कह रहा था कि खुदारा अपने वालदैन को इस तरह बेसहारा हज पे ना भेजें। तो खुदा दे बंदे जो वालदैन उत्ते जाके मरन ते और खुशकिस्मती की रानी, तुम लोगों को डरा रहे हो, यानी उनके लिए एक और दीवार बना रहे हो कि अगर किसी का कोई आने का प्रोग्राम बने तो वो भी ना बनाए, कि वहां तो जाके बंदा मर जाता है। लेकिन वहां जो लोग वहां पड़े हुए हैं, तमाम तरह सहूलियात के बावजूद कितने लोग वहां पे शहीद हुए हैं। आपको वीडियो सब भी मिल जाएंगे कि वो फूले पड़े, उनके पेट फूले पड़े, लेकिन उनको उठाने वाला कौन नहीं। और गाड़ियां करीब से गुजर रही हैं, मैंने खुद देखा कि वो सार्जेंट मोटरसाइकिलों पे करीब से गुजर रहे हैं, उनको परवाही कोई नहीं। और जो ऊपर बैठे हैं ना उनके, वो रो रो के थक के अब बेजारों मददगार ना उम्मीद होकर बैठे थे, पता नहीं इनको को उठाएगा कि ना उठाएगा। और गर्मी की वजह से पेट सबके फूल चुके थे मरने वालों, उन्हें क्यों नहीं उठाया गया? ये यहूद की तरफ से एक साजिश है, ठीक है। यहूद जरूरी नहीं कि कोई शख्स किसी अच्छे मकाम पर हो तो वो सच्चा होता है, जरूरी नहीं कि अगर सऊदी हुकूमत वहां पर मुसल्लत है तो ये हुकूमत भी अच्छी है। अगर ये बात है तो मरवान मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम भी रहा, खतीब भी रहा, तो फिर वो तो अमीरुल मोमिनीन से कहना चाहिए था। तारीख पढ़ के देखिए, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में पढ़ के देखिए, किसी चीज का अच्छे मकाम पर होना उसकी सच्चाई की दलील नहीं। 360 बुत अगर काबा शरीफ के अंदर मौजूद है तो क्या बुत भी सच्चे हो गए हैं? ये बहुत बड़ी साजिश है ताकि लोग हज से डर जाएं, हज से डर जाएं, सोचें भी ना ओए वहां तो इतने 2000 बंदे शहीद हो गए, वो गर्मी की वजह से मर गए, उनको कोई उठाने वाला नहीं। भाई हज सर्दियों में आया तो जाएंगे। और आप देख लीजिए अगले साल शरह हज क्या होगा। यहूद ने किसी मोड़ पर भी इस्लाम को माफ नहीं किया। हर किस्म की साजिश जो है वो यहूदियों ने जनाबे वाला वो की है, और जिससे मुसलमान कमजोर होते। उन्हीं साजिशों में से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है ना, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो लर्ज़ातारी हुआ ना उस पहाड़ पे, तो आपने अपना पांव
उमर का दुर्रा मुस्तफा का पाँव। उमर किसने, फारूक किसने बनाया? मुस्तफा ने। तो जिनके बनाए हुए उमर के, फिर उमर नहीं, फिर उमर के दुर्रे में इतनी ताकत है कि अगर जमीन पे मारे तो फिर जलजला और उसकी कपकपी बंद हो जाए, जलजला दोबारा ना आए, तो उस मुस्तफा के कदम में कितनी ताकत हो। इतना बड़ा वो पहाड़, अब वो थमता है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे ऊपर एक नबी और 2 शहीद हैं। 2 शहीद कौन थे? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी। जनाब उमर भी शहीद हुए और जनाब उस्मान भी शहीद हुए। तो हुजूर को उस वक्त कह देना चाहिए था, या अल्लाह मेरे उस्मान को बचा ले, ये तो मेरा दामाद है। एक सुसर है, उमर कौन है? सुसर है कि हजरत उमर की बेटी मुस्तफा के, नहीं समझ, इतनी करीबी रिश्तेदारी होने के बावजूद हुजूर ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह इनको शहादत से बचा ले। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा ये जानते समझते थे कि शहादत तो बहुत बड़ा मनसब है, ये मेरे यार उससे भी मारूम ना रहे। अल्लाह। तो आपकी शहादत की खबर जो है ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी थी कि ये शहीद हो। आज उम्मत इमाम हुसैन की शहादत तो बयान करे और पूरा महीना बयान करे, और वो उस्मान, अब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और हज़रत उस्मान की शहादत को आप कंपैरिजन करें, 40 दिन हज़रत उस्मान भूखे प्यासे, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि शहर कौन सा है? वो तो तपता हुआ रेगिस्तान था ना, मैदान करबला था, मदीना की हद से दूर थे, परदेश में थे अहले बैत। अपना शहर, अपनी हुकूमत है। फौज कह रही है कि आप हमें इजाजत दें, तो ये तो बागी जो है एक लम्हे में हम काट के रख दें। तो आगे से जवाब क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, मैंने अपने मुस्तफा करीम ने समझ, जिंदगी भर उस्मान ने ये नहीं कहा मेरे सुसर है। तो जो नहीं फरमाया, हज़रत उस्मान ने ये नहीं कहा मेरे सुसर है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि मदीना में जिसने जिदाल किया ना, लड़ाई झगड़ा किया, वो बदतरीन इंसान है। फरमाया मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता, अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। आपके हाथ में जनाबे वाला हुकूमत भी हो और बाहर बंदे आपको मारने के लिए खड़े, ये वो कड़वा सच है जिसे आज मीडिया भी बयान नहीं करता। चली के मगर भली है, और आले सुन्नत के कसीर लोग जो है हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मुनहरफ हो चुके हैं। कि मैं बार बार आपको सर खपाता हूँ और बताता हूँ खुदा के बंदो कि असल जो सुन्नियत है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत की खुशबू आती, बू नहीं आती। इसलिए जो शख्स हजरत मौला अली की शान बयान करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान बयान न करे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बात समझ रहे कोई नहीं? हमको पागल है, हमको दीवाने हैं कि अली की मोहब्बत में, और लोग जो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अगर देखें आप किसी को गालियां देंगे तो जिसकी हिमायत में आप गालियां देंगे उसे भी गालियां देगा कोई नहीं। ये बात मेरी समझे जरा गौर से। आप किसी के लीडर को गाली देंगे तो आपके लीडर को गाली देगा कोई नहीं। जितने बुरे कलिमात सोशल मीडिया पे और हमारे जो एंकर और जनाब ये जो हजरात इनका ताल्लुक हर वक्त इसके साथ चिमटे रहते हैं, कभी भी अपना हक नहीं अदा करते। लिखो ना अपनी तरफ से, जिसने रसूलुल्लाह के आले बैत की गुस्ताखी की, जिसने रसूलुल्लाह के सहाबा को हल्का सा भी डिग्रेड किया, वो फासिक है, वो गुमराह। इतना तो लिखो ना। नहीं लिखते ना? क्यों नहीं लिखते? कि आपने जिन लोगों के हाथों में हाथ दिए हुए हैं उनके अपने अकीदे गलत है। वो खुद अपने आस्थाने सजा के बैठे हुए हैं, जिन्हें अपने माल चाल की जरूरत है, वो तुम्हारे सामने वो उनके सामने तुम सहाबा की तारीफ भी नहीं कर सकते, जिनकी शान और मदह से पूरा कुरान भरा पड़ा है। और सारी खराबी ये इन आस्थानों से होती है। बात समझे कोई नहीं?
आपके पीर साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने अली अली का नाम तो सुना, लेकिन रसूलुल्लाह के गुलामों अली के लीडरों का नाम नहीं सुना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितने साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ी? कितने साल उमर के पीछे नमाज पढ़ी? कितने साल जनाब उस्मान के पीछे नमाज पढ़ी? जिनके पीछे उन्होंने नमाजें पढ़ी है, तुम उनके आइमा को गालियां देते हो? समझिए बात। तो ये सारी खराबियां आस्थानों से होती हैं। और बिलखसूस मैं ये बात जो है ना बड़े तजर्बे की बना पे कर रहा हूँ, बिलखसूस जो सादात इज़ाम हैं जिनको सिर्फ हाथ चुमवाने की आदत पड़ी हुई है, जो ना चुमे उससे नाराज हो जाते हैं, जिनको सिर्फ अपने वो नजराने की आदत पड़ी हुई है, उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। बर्बाद करके आले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है जो ये लोग बयान करते फिर रहे और आप उनके ऊपर नोट फेंकते फिर रहे। दम में जब तक दम है रजा जिक्र उनका सुनाते जाए। हमारी जब तक जिंदगी अल्लाह के फजल से वही अकीदा आपके सामने जो हज़रत दाता गंज बख्श अली हज़वेरी को नाराज होते हैं तो हजारों हो जाने से कोई परवाह नहीं। हमने कौन सा आस्थानों वालों से मांगना है कि उनकी पीरी मुरीदी जो वो खराब हो रही है, ये सारी बर्बादी तबाही आस्थानों से हो रही है जिनका दीन के साथ ताल्लुक कोई नहीं, सिर्फ अपने मामलात को सीधा करने के लिए वहां बैठे हैं, तावीज़ लेके दे रहे, तावीज़ की आड़ में अली मुर्तज़ा की मोहब्बत की आड़ में लोग क्या खराब करके उनको अपनी तरफ माइल करके उनकी जेबें खाली करने के लिए बैठे। क़यामत का दिन होगा, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ होगा इनका गिरबान, और अल्लाह की वजह से मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुद जूते मारे। जो इस्लाम का तारुफ ही ये करवा रहे हैं कि रसूलुल्लाह के आले बैत और सहाबा आपस में लड़ते ही रहे, आपस में जंगें ही करते रहे। आप किसी उस्ताद के शागिर्दों के बारे में कह रहे हैं कि फला उस्ताद जी दे शागिर्द आपस में पक्की पै रहे हैं ते फिर किया हड़ा लोग लुगा हड़ा मेरा उस्ताद चंगा जिन्हें शागिर्द हाल में लड़ते ही रहे ते बाद में लड़ाइयां जारी रहती हैं। अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस फजीलत जो फजीलत आपको हासिल है वो किसी को हासिल नहीं। 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल में जो फजीलत यानी किसी नबी की 2 बेटियां किसी शख्स के निकाह में नहीं आई, वो सिर्फ हजरत उस्मान है। आपको तो 10 मुहर्रम के अलावा याद ही कुछ नहीं रहा है। ये पूछे इमाम हुसैन से, पूछे इमाम हसन से, पूछे जिन्होंने लड़ाइयों को खत्म किया, लेकिन हमने कहा हमने खत्म नहीं होने देनी क्योंकि हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती, हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती। उन्होंने हजरत अमीर मुआविया के हाथ में बैठ करके उस लड़ाई को खत्म कर दिया इमाम हसन ने, लेकिन तुम नहीं खत्म कर रहे। क्या इरादा है? उन यहूदियों के तरीके को आगे चलाना, इस्लाम को कमजोर करना। इस वक्त चाहिए तो उम्मत मुसलमान को ये था कि ये शीशा पिलाई दीवार बनकर फलस्तीन के साथ खड़ी है। आप खोलें मीडिया देखें, तबाही और बर्बादी जो है वो सारी उलझा के रख दिया लोग। और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिसका जो जी चाहता है वो बक बक भाग बैठ के कर देता है और आप हज़रात मजे लेते हैं। ये क्या कह रहा है? उनके मुनाजरे आप सुनते हैं, मुनाजरा सुनने में आपके पास सलाहियत नहीं उनका मुनाजरा सुनने की। आप गुमराह हो सकते हैं, ऐसे गुमराहों को जब देखें उनको आगे कर दें। जब पीर तरबियत करना छोड़ देना, जिनके पीराने निज़ाम जिनका दिन के साथ ताल्लुक होता है, उनके मुरीद ठीक क्यों होते हैं, उनके अक़ायद क्यों ठीक होते हैं? इसलिए कि वो उनकी इस्लाह करते रहते हैं। और जब पीराने निज़ाम का तरीक़ाकार ये हो कि अपना काम करवाया है और न्याज़े वगैरह नहीं और आगे चले जाए, उन्होंने मुरीद की कौन सी इस्लाह करनी? लेकिन क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा जो तुम्हारे पास आते थे तुमने उनकी क्या इस्लाह की? क्या उनके दिल में बुग़्ज़ ही रहा या क्या उनके दिल में नफरत रही इस्लाम के लिए जो है वो बरकरार रही और बकाया रही, मौजूद रही? तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत और आपकी शान आपको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई कि दुनिया में और किसी शख्स को नहीं मिली कि एक नबी और नबी भी बिराम नहीं, नबियों के सरदार हबीब खुदा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आए, कि किसी और को शान हासिल। और हजरत उस्मान फरमाते मुझे इस पर फख्र है, मुझे इस पर फख्र है। तो बात चली थी उसामा बिन जैद से, उन्होंने कहा कि मैंने देखा ना चेहरा मुस्तफा की बेटी का, और मैंने देखा चेहरे, छोटे बच्चे थे, और मैंने देखा चेहरा जनाब उस्मान का, कभी उस्मान के चेहरे को देखता हूँ, प्याला गोशत का हाथ में देना, प्याला देने के लिए आया हूँ प्याला गोशत का, लेकिन जब चेहरा देखा ना जोड़ी का, कहते कभी हजरत उस्मान के चेहरे को देखता, कभी हजरत सईदा रुकैया के चेहरे को देखता। मैंने हुजूर को जाकर बताया यार रसूलुल्लाह एडी सोहनी जोड़ी मैं तो पहले देखी कोई नहीं। ये उसामा बिन ज़ैद ने जाके मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से ये बात अर्ज। तो अर्ज करने का मतलब ये है आपकी शहादत की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपकी जिंदगी में दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ भी नहीं छोड़ा, देना बड़ा मुश्किल होता है, बातें करना आसान होता है, देना बड़ा मुश्किल। जब देने की बारी आती है ना तो बड़े बड़े कोई इधर नजर चुराता है, कोई इधर नजर चुराता है, पर लोग छुपते हैं। लेकिन उस्मान उनमें से नहीं थे जो छुप जाए। आपके ज़हन मुबारक में हर वक्त ये बात रहती थी कि मैंने शहीद होना है। क्यों? हुजूर ने कह दिया। जनाब उमर जब जनाब उमर ने ये बात सुनी ना तो हुजूर फरमा रहे कि एक नबी दो शहीद मौजूद है, तो हर वक्त यही दुआ करते कि या अल्लाह मैंने मदीने में मौत दे। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता चल गया था कि मैं अपनी तबई मौत से नहीं दुनिया से जाऊंगा, मैं शहीद होऊंगा। अल्लाह मुझे शहादत मदीना में अता फरमा। बार बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस पर उनको इत्क़ाद था, उनको इत्माद था। तो एक दिन भी अपने दामाद के लिए दुआ नहीं मांगी। हुजूर आप में से किसी के दामाद के बारे में खबर मिल जाएगी इसको फलाने या इसको कत्ल कर दिया जाना, दुआ मांगते या अल्लाह मेरे दामाद को बचा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन भी दुआ नहीं मांगी। जिस तरह अपने लख्त जिगर अपने नवासे इमाम हुसैन के लिए दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह इसे इस मुसीबत से बचाए, इसलिए उस्मान से दुआ, बल्कि ये कहा उस्मान कमीज उतारना नहीं है, ये कमीज उतारनी नहीं। ये नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटियों का निकाह ऐसे अपनी मर्जी से नहीं किया, उस्मान से अपनी मर्जी से नहीं किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी मर्जी से? मैं रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से किया, अल्लाह के हुक्म से मैंने निकाह किया। और फिर आपस में रिश्तेदारियां भी, और ये सिलसिला ना शुरू से मौला अली ने खुद खत्म किया था नफरतों वाला। शायद पहले मैंने आपको ये रिवायत सुनाई हो कि हजरत जाफर बिन अबी तालिब जब विसाल फौत हुए ना तो उनकी जो ज़ौजा थी हजरत अस्मा बिन्त उमैस, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका निकाह हजरत सिद्दीक़ अकबर से करवाया। अपनी भाभी का निकाह किसने करवाया? मौला अली। अगर दुश्मनी होती आपस में तो कहते मैं अपने दुश्मन से अपनी भाभी का निकाह क्यों करवाऊं? और फिर जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस से निकाह किसने किया? अली अल मुर्तज़ा। नफरत खत्म हो गई, कोई नहीं, बस करो यार, क्या साबित करना चाहते हैं आप? ऐसे करते रहे, ऐसे करते रहे। अली की मोहब्बत में लोगों को गुमराह ना करो। अली का ये पैगाम नहीं है कि मेरी मोहब्बत में वो लोग जिनको मैंने अपना कायद माना, जिनको मैंने अपना इमाम माना, कि तुम उनकी तौहीन शुरू कर दो और छोड़ दे ऐसे आस्थानों पे जाना जहां हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में ब्लैकमेल करके हुजूर के यारों से दूर किया जाए। आज भी उनके वो रोजे नजर नहीं आ रहे, उनकी कब्रें नजर नहीं आ रही, बताने नहीं।
कि हम जिंदा थे तब भी मुस्तफा के गुलाम थे, अब दुनिया से गए हैं तब भी मुस्तफा के गुलाम हैं, और मुस्तफा ने हमें अपने आप से दूर नहीं रखा बल्कि करीब रखा। दाएं और बाएं जानवर अपने पहलू में रखा हुआ है, तो है किसी का ये नसीब। और इसके मोतरफ हज़रत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला खुद हुजूर फरमाते हैं कि मेरी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने ये निकाह नहीं किए भाई, मुझे रब ने कहा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है तो मैंने ये निकाह किया। ये मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि सूना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। ये शायद आपको ये सौदा कहीं और से ना आसानी से मिल सके, बड़े हालात खराब है। बात समझ रहे हैं कोई नहीं, शायद आपको समझ ना आई हो मेरी बात। बड़े हालात खराब है, लोगों को खुश करने के लिए लोगों ने अपने और स्टेज पे बैठने वालों ने अपने ईमान को फरोख्त कर दिया, अपने ईमान को फरोख्त करके अपनी तनख्वाहें जो है वो और अपनी खिदमतें जो उसी करने के लिए मेरे मुस्तफा के यारों को, मेरे मुस्तफा के गुलामों की जो मेहनतें और उनकी जो कुर्बानियां थी उनको छुपा के रखा। इतनी ब्लैकमेलिंग अच्छी नहीं होती, इसका नतीजा गलत मिलेगा निकलेगा। इस्लाम को कमजोर करना, ये गुफ्तगू जो रसूलुल्लाह के सहाबा से दूर करने वाली है, ये इस्लाम को कमजोर कर रही है। ये वही पुरानी साजिश यहूदियों की जो इब्ने सबा ने की थी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। पहले झगड़े क्यों नहीं हुए? और आप किसी के लीडर को गालियां देंगे तो आपके लीडर को भी गालियां देंगे, उसका जिम्मेदार कौन हो? आप हजरत सिद्दीक़ अकबर को गालियां देंगे, जनाब उमर और उस्मान को गालियां देंगे, मौला अली को गालियां नहीं पड़ेंगी ना, तो वो उन गालियां जो हजरत मौला कायनात को पड़ेंगे उसके जिम्मेदार आप क्यों उनको गालियां देते हैं? जिनकी शान कुरान ने बयान किया, जिनका मकाम और मर्तबा कुरान ने बयान किया, और जिनके एक अमल पे अल्लाह का कुरान आ जाता है, जिब्रील आ जाता है। बात तो सिर्फ इतनी सी थी ना कि उमर को अच्छा नहीं लगा कि अज़वाजे रसूल बाहर निकले क़ज़ाए हाजत के लिए, जाते हैं आसमान में, या रसूलल्लाह ये मैनू नहीं चंगा लगता। फौरन जिब्रील आते हैं, कहा महबूब बस आज के बाद जाना बंद है अज़वाज का बाहर। पर्दे की आयत नाज़िल हो जाती है कि मेरे उमर को पसंद नहीं, और जो उमर को पसंद है अल्लाह फरमाता मुझे भी पसंद है। आप उन लोगों को पीछे धकेल रहे हैं जिनकी वजह से इस्लाम की सतवत सलामत है। गिला ना सुना करें, गिला तो आप किसी का भी सुने, किसी आम बंदे का गिला करना आपको पता है कितना बुरा है। यार इतना तो ख्याल कर लें कि ये आंखें तो वो है ना जिन्होंने मुस्तफा को देखा है, जिन्होंने हुजूर का तबर्रुक भी है, पिया भी है, खाया भी है, मुस्तफा को अपनी नजरों से ईमान की हालत में देखा। आज जो खुद अपनी बेटियों का निकाह काफरों से करके बैठे हुए हैं, ईसाइयों से, वो सिद्दीक़ उमर को गालियां दे, तकलीफ तो होती है। और आप ये अंदाजा लगा लें, मैं ये कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा, आप मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर बयान सुन के देख लें, इस पे बोलने का कोई नहीं, बहुत कम खाल जिसके अंदर ईमान की थोड़ी सी गैरत की रखती है ना वो बोलता है, दूसरा बंदा नहीं बोलता। उसे पता है कि अपना बाहर निकलूंगा तो हर कोई कहेगा लो जी ये दिल से आले बैत की मोहब्बत। ये कौन सी आले बैत की मोहब्बत है? हमसे बड़ा आले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन है? मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कायद कहा है। तो हम अली के कायद से मोहब्बत करें तो ये अली से मोहब्बत है कि कोई नहीं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमजुल्फ़ भी हैं। मौला अली के हमजुल्फ़ भी है, तो कोई हमजुल्फ़ अपने हमजुल्फ़ को गालियां निकलवाने पर खुश होता है कि नाराज होता है? अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है, जो हालात खराब हो चुके हैं, तो फैसला आपने करना है। फैसला आपने करना है कि अल्लाह ने जो आपको अकीदा दिया है वो क्या है कि रसूलुल्लाह के आले बैत भी बेमिसाल है, हुजूर के तमाम सहाबा भी बेमिसाल है।
किसी सहाबी का गिला नहीं सुनेंगे, किसी अहले बैत के फर्द को कोई डिग्रेड कर रहा हो उसे लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। ना लिए करो चस्के, ये जो आते हैं ना वो मजे से सुनते हो, मुनाजरा हम सुन रहे हैं, आप में क्या शक्कत है कि आप क्या इल्मी वुसअत है कि आप मुनाजरा को सुनो, आप तो मुनाजरा सुन के खुद गुमराह हो जाओगे। और ये बात है नशीन रहे कि खुशबू अगर 2 मील तक फैलानी हो उसके लिए बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, और अगर बदबू फैलानी हो छोटा सा परिंदा जो मार के उसको आप रोड के ऊपर रख दें, दूसरे दिन देखना कैसी बदबू आती है और कितनी दूर दूर तक जाती है। जो गलत बात होती है ना खाली ज़हन उसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है। ना सुने करो ये चस्के, ना लिए करो, अपने ईमान से फारिग हो जाओ, अपने ईमान से फारिग हो जाओगे। अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे अमाल तो हमारे अमाल पहले से हमारे पास नहीं है। ये अकीदे की दौलत तो बचाए फिरते हैं, अकीदे की दौलत तो बचाए फिरते हैं, हम इसमें कोई दरार नहीं पड़ने देंगे इंशाअल्लाह। जब तक हम में किसी हुजूर के सहाबी की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे, रसूलुल्लाह के किसी आले बैत के फर्द को डिग्रेड कोई भी करे, गुस्ताखी करे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम हजरत सिद्दीक़ अकबर को, जनाब उस्मान और जनाब उमर को गालियां दे रहे हो, हमें गालियां देनी नहीं आती, लेकिन नहीं, हमें अली से मोहब्बत है, हमें अली से प्यार है कि हम हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहतराम भी करते हैं और उनकी मोहब्बत को ईमान की जान कहते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। मुफ्ती आज़म हिंद हजरत मुस्तफा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरमाते हैं ना, एक शख्स ने आगे पूछा हुजूर की बेटियां कितनी हैं? आपने कहा चुप कर। उसने कहा आपके मुरीद को किन्हें पता नहीं है कि हुजूर की बेटियां कितनी हैं? आप उठे घर गए, वापस तशरीफ लाए तो दाढ़ी से पानी के कतरात गिर रहे थे। तवज्जो करना, तवज्जो, दाढ़ी से पानी के कतरात गिर रहे थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी के साहिबजादे मुस्तफा रज़ा खान, उसने पूछा, आपने कहा ओए किसने पूछा मुझसे हुजूर की बेटियां कितनी? कहा जी मैंने पूछा। हजरत को आता नहीं, आप अंदर से देख के आ गए हो, किताब से देख के आ गए, रसूलुल्लाह की बेटियां कितनी, उनके नाम क्या? फरमानी हो बेवकूफ इंसान, मुझे मेरे बुजुर्गों ने ये पढ़ाया है कि मुस्तफा के घर वालों का नाम बगैर वुजू के लेना ही नहीं है। बताइए इतनी मोहब्बत अहले बैत से कौन करता है? मुंह में बीड़े रख के और सिगरेट लगा के फातिमा तो ज़हरा का नाम लेते हो, शर्म नहीं आती? उन पाक हस्तियों के नाम पे उनकी शान में कलाम पढ़ के लोगों की जेबें खाली करते हो, सहाबा की तौहीन करते हो, शर्म नहीं आती? कहा तुम्हारी गंदी जुबान और कहा हमारे बुजुर्गों ने जो हमें मोहब्बत दी। कहा कि नबी के घर वालों का नाम लेना हो तो बगैर वुजू के लेना, ये हमारी फितरत में नहीं है। कोई करता है इतना प्यार जितनी हम हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करते हैं, आपके शहजादों से मोहब्बत करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के तमाम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कोई इतनी मोहब्बत नहीं करता कि हमारे, अगर ये बात अलग है कि हम उस पर अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे बुजुर्ग जब अहले बैत का, हुजूर की बेटियों का नाम लेते हैं तो वुजू करके लेते कि वो पाक शहजादियां हैं, अल्लाह ने उनको मकाम और मर्तबा जो वो अता फरमाया है। तुम्हारे मुंह से गंदी बदबू आए, दीवार से करीब ना जाओ, वुजू को पता ही नहीं तुम्हें वुजू होता क्या है, और तुमको सईदा फातिमा तो ज़हरा, सईदा फातिमा तो ज़हरा, क़यामत का दिन होगा, सईदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी कनीज़ों से फरमाएंगे कि इनको जूते फेरो, जिन्होंने मेरे नाम पर सियासत की, जिन्होंने मेरा नाम लेकर धंधे चलाए। चल रहे धंधे कोई नहीं, आप सब जानते हैं ये बात, लेकिन मेरे ये बात करने का बार बार यानी ये बात दोहराने का मकसद ये, खुदारा अपने अकीदे को बचा लीजिए। मेरा रब कभी माफ नहीं फरमाएगा जिसने मेरे मुस्तफा के यारों की तौहीन की ना, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे थे, ग़ज़वा तबूक की तैयारी हो रही है, तो जो फरमाना जरा, ग़ज़वा तबूक की तैयारी हो रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भाई कौन क्या देगा? पहले हम कहते हैं ना, पहले लाख लाख वाले खड़े हो जाए, कहते हैं कौन देगा? क्या अर्ज किया? पूरी कतार ऊंटों की, पूरी कतार ऊंटों के सामान भी उनके साथ है, खाना भी साथ, सब कुछ। 3 मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। जनाब अब्दुर रहमान बिन औफ ने भी बहुत खिदमत की, ये आयत उनके बारे में नाज़िल हुई।
आप जरा तवज्जो फरमाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम हो गए ना, कोई कुमक ना आई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहबाज परेशान ना हो, शाम तक कुछ न कुछ आ जाएगा। गुबार उठता नजर आया सूरज गुरूब होने से पहले। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये गुबार किस चीज का है? फरमाया रब ने खाना भेजा तुम्हारे। उस्मान गनी ने ऊँटों की कतार भेजी जिसके ऊपर खाने पीने की चीजें जो मौजूद थी। अब ऊँटों की कतार कम से कम 10 ऊँट तो होंगे ही ना, कोई 12-15 तो होंगे ही ना। आज आप समझते एक ऊँट की कुर्बानी करनी कितनी मुश्किल है, तो क्या उस दौर में इसकी कदर कोई नहीं थी? उस वक्त तो थे ही बहुत कम। और मुतअद्दिद घोड़े हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब गुबार बैठा सहाबा ने देखा दुनिया ते जो कम ना आवे औखे सौखे वेले, उस बेफैज संगी नालो बेहतर यार अकेले। इस्लाम पर जब भी मुश्किल वक्त आया उस्मान गनी सामने थे। इतराज करने आसान होते हैं, किसी की खिदमत को इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखे ना कि हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुअज्जिन जब अजान पढ़ता है, मुअज्जिन बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मुअज्जिन जब अजान पढ़ता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए मट्टी भी दुआ करती है। जो जर्रा उसकी आवाज को सुनता है ना वो दुआ करता है, उसके लिए दुआ करता है। और जहां तक उसकी आवाज जाती है लोग कानों में सुनाई देते हैं। जितने भी लोग नमाज के लिए आते हैं, मुअज्जिन की अजान लोग जमात के साथ नमाज पढ़ने का सबब बनी है, और मैं सारा सवाब उसको मिलता है। किसको? मुअज्जिन को मिलता है। तो जो शख्स, तवज्जो फरमाएं, जो शख्स इस्लाम को मुअज्जिन खरीद के दे, नहीं समझे आप? बिलाल को किसने आजाद करवाया? किसने? सिद्दीक़ अकबर। बिलाल को मुअज्जिन इस्लाम कहा जाता है। बिलाल मुअज्जिन इस्लाम है, आजाद किसने करवाया? सिद्दीक़ अकबर ने। पता चला बिलाल जब अजान पढ़ते हैं तो मुस्तफा भी नमाज के लिए आते हैं। नमाज मुस्तफा पढ़ रहे, सवाब सिद्दीक़ अकबर का हो रहा है, बिलाल के जरिए से हो रहा है। मौला अली भी आ रहे हैं, जनाब उस्मान भी आ रहे हैं, दीगर सहाबा किराम हसन और हुसैन भी आ रहे हैं। और सवाब किसको जा रहा है? उसको जा रहा है जिसे मुअज्जिन बिलाल कहते हैं, और बिलाल के जरिए उसको जा रहा है जो वजह बना जिसने बिलाल को यहूदियों से खरीद कर इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिया। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ना खरीदते तो अजान कौन पढ़ता? तो बिलाल को के हिस्से में जितना भी सवाब आया वो सारे का सारा किसके खाते में गया? उसे कितना सवाब मिला होगा कि जिस नमाज मुस्तफा पढ़ रहे हैं सवाब बिलाल के जरिए सिद्दीक़ अकबर को मिल रहा है। सुनिए, इसी पर कियास कीजिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया एक ही कुआं है, कोई है जिसे खरीद के दे, मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे। मैं जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या रसूलल्लाह मैं खरीदूंगा। कुआं खरीद लिया उस यहूदी से। किसने? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। पानी कौन पी रहा है? पानी कौन पी रहा है? अल्लाह का नबी। वुजू कौन कर रहा है? अल्लाह का नबी। गुस्ल कौन कर रहा है? अल्लाह का नबी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पानी से वुजू करते हैं तो सवाब किसके खाते में? और उसी पानी से सज्दा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वुजू फरमाया। आटा भी गूंदा, उसी पानी से आटा भी गूंदा। शहजादों ने भी वो पानी पिया, सवाब किसको मिल रहा है? और यही बात हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अपनी शहादत के वक्त कोठे पे उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के ये कही थी, लोगों मुझे ये बताओ
क्या मैंने मदीना वालों के लिए पानी का कुआं नहीं खरीदा था? आज तुम्हें याद दिला रहा हूं, अगर से मैं अभी खलीफा हूं, चाहूं तो हुक्म दूं तो सबको मेरी फौज को मैं कत्ल करके रख देता। मैंने खरीदा नहीं था? सबने कहा हाँ खरीदा था। तुमने पानी पिया था? कहा पिया? अल्लाह के नबी ने पिया था, सबने पिया था। फरमाया याद है कुछ? कहा सब याद है। दूसरे नंबर पे आपने फरमाया मुझे ये बताओ तुम कि क्या वो पहाड़ के ऊपर मैं और उमर जब मौजूद थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में, तो मुझे और उमर को रसूलुल्लाह ने शहीद कहा था? कोई नहीं कहा। बिल्कुल कहा था। आपको पता चल गया कि ये मेरी जान के दर पे है और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। सारे वादे याद रखो। मैं कितनी मरतबा मैंने रसूलुल्लाह से जन्नत ली, अल्लाह के नबी ने कितनी मरतबा मुझे जन्नत दी। क्या तुम सब चीजें भूल गए हो? सर नीचे हो गए बागियों के। अगर हज़रत उस्मान हुक्म लेते ना कि काट के रख दो तो एक भी जिंदा ना बचता, लेकिन आपकी दिल में आपके ज़हन मुबारक में यही बात है कि हुजूर ने मना फरमाया कि मदीने में झगड़ा नहीं करना, मदीने में झगड़ा नहीं करना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा आप मोहब्बत देखिए, जब हालात खराब हो ना ज्यादा, और इसमें जो सबसे बड़ा फितना था वो किसने बर्पा किया? ये क्यों लड़े? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद क्यों किया गया? यहाँ से इस्लाम की जंगें शुरू होती है। अब्दुल्ला बिन इब्ने सबा जो था ना, ये खबीस, ये यहूदी था असल में। इसने कुछ खुतूत जो है लिख के हजरत मौला अली की तरफ भेजे। मौला अली की तरफ से खुतूत इसने ये पहले से काम शुरू कर रखा था। आपस में नफरतें पैदा करता रहा, लेकिन मौला कायनात अपने इल्म से हर चीज जान लेते थे और उनकी उस वक्त तक मोहब्बत इतनी कामिल थी कि आप अपने शहजादों को, इमाम हसन और हुसैन को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। कहा हसन और हुसैन याद रखना, हमारे होते हुए हजरत उस्मान को, मेरे हमजुल्फ और रसूलुल्लाह के दामाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी आदत मुबारक थी कि आप कुरान कसरत से पढ़ते थे, कुरान पढ़ रहे थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको शहीद किया गया और आपका खून का कतरा जो फसयक्की का अल्लाह व समील अली मिसाइद के ऊपर खून गिरा। और फिर ये बर्बादी का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि इन यहूदियों की साजिशें इतनी बड़ी कि मुसलमानों को आपस में लड़ा कोई बड़े लड़ पमन ते मुड़ छोटे उस लड़ाई में लुका देने के लोगों के सामने तशहीर कर दे। आप इस्लाम की लड़ाइयां बयान करके चाहते क्या हो? ये चाहते हो कि इस्लाम कमजोर है। ये कोई खिदमत नहीं है इस्लाम की, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। यहूदो नसारा के मुकाबले में चाहिए तुम्हें ये था ना कि फलस्तीन के पास साथ खड़े होके इस्राइलियों का मुकाबला करते। तुम तो एक बोतल नहीं छोड़ सकते। कहते मयार कोई नहीं है, गोरमे का मयार कोई नहीं है, नेस्ले कोला का, कोका कोला का मयार है। तुम्हें ये मयार मुबारक, हमें ये मयार मुबारक। सानू शिकंजनी चंगी, फीका पानी अच्छा उससे कि कल रसूलुल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होना पड़े। हमें वहां खड़ा होना चाहिए। हम आपस में लड़ के, आपस में जिसका जो जी चाहता है, जालिम किस्म के, ओबाश किस्म के, टाइयां पहन के और यहूदी नसारा का लिबास पहन के बता रहे होते हैं कि हम बेसिकली यहूदी एजेंट हैं जो अपना लिबास ही यहूदी वाला पहनते हैं। स्टेज पे बैठ के किताबें जोड़ के, नाम भी नहीं आते उन किताबों के, भी ये किताबें भारत ने क्या पढ़ी हैं, और अपने चैनल्स चला के। अब उन्होंने एक बीमारी ये भी लगा दी थी, अपने चैनल्स के जो सब्सक्राइबर हैं उनको बढ़ाओ और माल कमाओ ताकि ये कौम लग इसमें जाए। और ये बर्बादियां माशरे में इस वजह से हो रही हैं कि हमने किताबों से मुंह मोड़ लिया है और इससे नाता जोड़ दिया। जिसका जो चीज जी चाहता है इस्लाम के खिलाफ आगे बात करे, लोग बड़े मजे से लेते हैं, सुनते हैं, देखो जी क्या बात कर रहा है, इसकी कोई बात का जवाब नहीं। खाक जवाब दे, जालिम सामने बैठे तो पता चले कि कौन जीता कौन हारा। तो मेरे भाइयों, अर्ज करने का मतलब ये है, ये यहूदियों की साजिश है जो हमें आपस में लड़ाती है। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन दिल में सारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत, हुजूर के सहाबा, सबकी मोहब्बत को दिल में रखना है। किसी का बुग़्ज़ नहीं रखना, किसी से नफरत नहीं करनी। कोई पूछे कौन ये है कौन वो, सब बड़े हैं। जिन्होंने मुस्तफा को देखा वो हमसे आला है, वो हमसे अरफा है।
और हम किसी भी ऐसे कलाम के आमी भी नहीं है जिसमें नबी इस्लाम के आले बैत को डिग्रेड किया जाए या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जो उनको डिग्रेड किया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो शख्सियत है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे मकाम मर्तबे जो वो अता फरमाए हैं, और आप फरमाया करते थे, कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि 3 के बाद मैं चौथा हूं जिसने इस्लाम कबूल किया है। फिर फरमाते कहते हैं ये 10 चीजें ऐसी हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में भेज रखी हैं। हज़रत उस्मान फरमाया करते थे। फिर फरमाते हैं लोगों मैंने अल्लाह के नबी की 2 बेटियां मेरे निकाह में आई, ये किसी और को शान हासिल नहीं। फरमाया मैंने कभी भी गाना नहीं गाया दौरे जालियत में, कभी नहीं। फरमाया कभी भी मैंने बुराई की आरज़ू नहीं की। हजरत उस्मान से मोहब्बत करने वालों के लिए भी जरूरी है, कभी बुराई की आरज़ू नहीं की। फरमाया कोई जुमा मेरा ऐसा नहीं आया कि जिस दिन मैंने एक गुलाम आजाद ना किया हो। आप 10 रुपए जुमे 10 रुपए कम तुम जुमे वाले दिन सदका जरूर किया करो, जितनी इस्तिताअत ताकत जुमे के रोज। वहां कोई जुमा मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया जनाब उस्मान फरमाते हैं जिस दिन मैंने एक गुलाम आजाद ना किया हो। और फिर फरमाते मैंने कभी दौरे जाहिलियत में भी जिना नहीं किया। कौन कह रहे हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ऐसा नहीं हुक्म फरमाया ना बाबू अपनी दोनों बेटियां दे दो। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कभी भी मैंने जिंदगी में चोरी नहीं की। फरमाया मुझे ये मनसब मिला कि मैंने कुरान को जमा किया, फिर कुरान भी ना पढ़ा करो, ये भी उस्मान ने जमा किया। और आपकी ये शान है, आपका ये मकाम है, आपका ये मर्तबा है कि आप रात के वक्त ना वुजू खुद फरमाते। तो किसी ने पूछा कितने तो खुदाम है, आप अमीर आदमी हैं, किसी खादिम से कह दे, गुलाम से कह दे, फरमाते रात उनके सोने के लिए। ये आजी और इंतसारी का हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अंदाज था। और आप फरमाया करते थे लोगों मुझे ये बात बड़ी ही महबूब है कि भूखे तलाश कर करके उनको खाना खिलाया जाए, भूखों के आगे से उठाया ना जाए बल्कि भूखों को खाना खिलाना, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। और आप हमेशा जब भी पता चले ये फलां बंदा भूखा है अपने घर से अपने हाथ से लाकर उसको खाना खिलाया करते। इतनी अजीम शख्सियत 88 बरस की उम्र में जुमे के रोज 18 ज़िलहज को आपकी शहादत हुई। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद फिर जो हालात हुए बड़े खराब थे। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपस में जंगें होती रही, लेकिन हम किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अग्गू आगे पिछू कर जाना तेरे पास जहां ये इस्लाम की जंगों का जिक्र है वहां पे ये कहना कि या अल्लाह हमारी ये ताकत नहीं हम कोई बात कर सके ना। उस वक्त ये बढ़ चढ़ के इन अजीबो गरीब 2 नंबर पीरों के पीछे लग के जिनको सिर्फ अपने नसब पर मान है, जब मेरे मुस्तफा ने ये फरमा दिया फातिमा को मान ना करना मैं मोहम्मद की बेटी, फिर पीछे बात रह क्या जाती है, पीछे बात रह के जाती है। तकब्बुर करना ये सादात के लिए भी जायज नहीं है कि सादात के लिए जायज है। सबसे ज्यादा सादात का दिमाग खराब होता है जो लोगों को खराब करते हैं। इसलिए सादात को भी चाहिए कि वो भी वही अकीदा रखें जो मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा का शहबा के बारे में। और मुरीदीन को भी चाहिए कि जो सादात हैं या पीराने ज़ाम जो मर्जी बकते रहें उनकी हर बकवास पे तायीद ना करें, वरना अपने ईमान को जाया कर बैठेंगे। हमेशा उस आस्थाना से ताल्लुक रखें जहां रसूलुल्लाह के अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू भी आए, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत की खुशबू भी आए। बात समझे? ये बड़ा अहम पैगाम था, बार बार नहीं दिया जाता, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अपने ईमान को बचाए, यही हजरत दाता जान बख्श अली अजगरी का मजहब है, यही हजरत बाबा फरीद गंज शकर का मजहब है जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। अगर कोई इससे मुनर्रिफ करे, मुनर्रिफ हो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वो गद्दार है। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। बाखुदा वाजान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।